वो वीडियो जब देखा मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब ये चीज़ मैं अपने कॉलेज में भी देखती आई हूँ और आज फिर यही चीज़ हो गई। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आर्टिकल 370 ये जम्मू में JNK में बहुत कॉमन है, यही हम देखते आए हैं, लेकिन तब बोल नहीं पाता है कोई। बोले भी, आवाज़ें भी उठाए, आवाज़ सुनी नहीं जाती कभी। एक नोटिस आता है टेररिस्ट ग्रुप का कि 48 घंटे में माफ़ी मांग ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कि अगर डरेंगे तो ये हमें और डराएंगे, डरना नहीं है। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ, पाकिस्तान जीता और इस पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए श्रीनगर के 2 मेडिकल कॉलेजों के वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, वायरल हुए। देश भर में प्रतिक्रिया हुई कि इन छात्रों पर कार्रवाई हुई, केस दर्ज हुआ। अब नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई ऐसे छात्रों पर कार्रवाई ना हो, वीडियोस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल वो वीडियो सही थे, गलत थे, वो कहां से आए? हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका लंगे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर वो वीडियो शेयर किए, ट्विटर पर। उनसे जानते हैं कि वीडियो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोनिका जी, वीडियो आपने डाले जी, क्या आपने सबसे पहले डाले थे या कहीं से आपको मिले थे? कैसे शुरुआत हुई, कब मिले थे आपको वीडियो? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उस दिन, जैसे ही वो ख़त्म हुआ थोड़ी देर के बाद वो मुझे मेरे दोस्त ने वीडियो दिया। वो वीडियो जब देखा मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब ये चीज़ मैं अपने कॉलेज में भी देखती आई हूँ और आज फिर यही चीज़ हो गई। और मैंने गुस्से में आके वो सोशल मीडिया पे वो शेयर कर दिया वीडियो। मुझे नहीं पता था वो वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। वो वीडियो बहुत वायरल हो गया, सुबह तक उसके 6 लाख व्यू आ गए। उसके बाद सुबह मुझे एक और वीडियो मिलता है। जो पहला वीडियो था वो स्किम्स बॉयज़ हॉस्टल का वीडियो था और उसमें मैंने देखा जो MBBS और PG के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे पाकिस्तान की जीत पे ऐसा खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया हो। ठीक है, वो क्रिकेट मैच था, हमारे लिए भी क्रिकेट मैच था। जो आपकी फेवरेट टीम है वो जीते, ठीक है। सुबह जब एक वीडियो मिलता है वो GMC श्रीनगर के गर्ल्स हॉस्टल का वीडियो, उसको देख के मुझे और गुस्सा आया। मैंने वो शेयर किया। आपको पता है उस वीडियो में क्या था? उसमें लड़कियां सारी इकट्ठी हुई हैं और एक लड़की टेबल पे खड़े होके पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रही है और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं और फिर जैकेट उछाली जाती है, फेंकी जाती है। वो बच्चे जो हमारे देश में पढ़ रहे हैं, हमारे देश की फ़ी स्कॉलरशिप लेके डिग्रियां कर रहे हैं, और बच्चे नहीं हैं, वो 18+ है, नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन रहे हैं। एक डॉक्टर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमें बहुत ही प्रोफेशनल रहना पड़ता है, और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बहुत दुख हुआ, दुनिया से बहुत सपोर्ट मिला, वो वीडियो वायरल हो गए। फिर उसके बाद कुछ घंटे के बाद मतलब जो हमारे जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, हाँ, एक हमारी जम्मू की बेटी है अनन्या, जैसे वीडियो वायरल हुए, बच्चे डालते हैं ना स्टेटस, हमारे बच्चे तो नेशनलिस्ट हैं, वो भी खुश हुए तो अच्छा है, ये बच्चे एक्सपोज हुए। तो उन बच्चों को इंस्टाग्राम पे थ्रेड्स मिलने लगे, ठीक है। और उन बच्चों ने फिर मुझे अप्रोच किया कि मैडम हमें थ्रेड्स दे रहे हैं कि तुम लोगों ने ये वीडियो लीक किए हैं, तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा, तो मैं सप्ली देंगी, ठीक है। और व्हाट्सएप एक मैसेज बनाया गया जिसको सर्कुलेट किया सारे ग्रुप्स में, और स्क्रीनशॉट मेरे पास आया जिसमें लिखा गया कि जो भी बच्चा पकड़ा गया जिसने ये वीडियो शेयर किए हैं उसका फ़ोन भी तोड़ा जाएगा और उसकी हड्डियाँ भी तोड़ी जाएंगी। वो देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं हॉस्पिटल से जस्ट घर पहुंची और मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया और मैंने उनको वार्न किया। मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो में बोली जो चीज़ें मैंने फेस की थी। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी ऐसा ही होता था, हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमारे सामने हमारे डेस्क पे लिखा जाता था वी हेट इंडिया, वी लव पाकिस्तान। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती थी कि अब भी यही चले, हमारे टाइम भी यही, और ये जनरेशन वाइज चलता जाए। मैंने वीडियो बना और उसमें वार्न किया कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को, उनके, हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ किसी ने भी कुछ बोला या उनको टारगेट बनाने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, तो इस बार बहुत बुरा होगा। फिर मुझे सुबह फिर कॉल आती है, मेरा वो वीडियो बच्चों ने शेयर किया। एक अनन्या ने, वो बच्चे, थोड़ा होता है ना कि हमारे सपोर्ट में कोई खड़ा हुआ है, उससे स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे लगा दिया। बच्चों ने ये बना, क्योंकि वो स्किम्स की एक्स स्टूडेंट रह चुकी है, उसे माइग्रेशन कराई GMC जम्मू में। उन्होंने सोचा कि यही है जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, उसको थ्रेट्स देना शुरू कर दिया, उसको कॉल्स करना शुरू कर दिया, तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा,
तुम गलत कर रही हो, तुम हमारे साथ पढ़ी हो और हमारी ही बातें लीक कर रही हो, सब बहुत बहुत बुरा बुरा बोला उसको। लेकिन वो बच्ची डरी नहीं, उसने हमें कॉल किया, मैम ऐसा ऐसा है, देखिए मुझे ये महक नाम की लड़की ऐसे थ्रेट्स दे रही है। वो मैंने पहले सोशल मीडिया पे डाला, मैंने उसको बोला रुको सोशल मीडिया पे डालते हैं और देखो कैसे ये लोग एक्सपोज होंगे, और यही लोग तुम्हारे पास इंस्टाग्राम पे पहुंचेंगे सपोर्ट में। लोग गए इंस्टाग्राम पे और मैंने महक को मोटिवेट किया, इसको अनन्या को मोटिवेट किया, ट्विटर भी ज्वाइन करो, क्योंकि देखो जब हम आवाज़ उठाएंगे ना, जो तुम इंस्टाग्राम पे आवाज़ उठा रही हो वहाँ पे ये तुम्हारी सपोर्ट में कम लोग आ रहे हैं, इस पे आओ, इस पे पूरी दुनिया सामने आएगी। अनन्या ने हैंडल बनाया, उसने वो एक्सपोज किया और पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया, और वो बच्चे अपना ट्विटर हैंडल डिलीट करके भाग गए। वीडियो आपने शेयर किया, कहा यह गया कि अनन्या ने आपको वीडियो भेजा, जबकि अनन्या ने आपको वीडियो नहीं भेजा, उसने अनन्या ने काउंटर किया था अपना। हाँ। अनन्या वीडियो शेयरिंग में कहीं थी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन टारगेट बनी वो टारगेट बनी वो भी। आपको किस तरह के थ्रेट्स मिले? उसके बाद एक अब्दुल गाजी करके ट्विटर हैंडल बनते, जो अपने आप को कोई जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, वी डोंट नो ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान या वो कश्मीर से हैं, लेकिन धमकियाँ दी गई। उस पर ये लिखा, सबसे पहले अनन्या को धमकी देगी कि ये आरएसएस की मेंबर है जो ये सब कर रही है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद नीचे मेरा वीडियो में जो मैं बोल रही थी कि उसकी कुछ लाइन, सिर्फ 2 लाइनें उन्होंने कि इस बार बहुत बुरा होगा, सिर्फ बहुत बुरा वो डाल के कि ये आरएसएस की मेंबर है, यही इनसाइड की है अनन्या के पीछे इसका हाथ है और ये आरएसएस का टेररिज्म फैला रही है, और बहुत बुरा बुरा लिखा, और पता नहीं वो किसके साथ शेयर किया गया। फिर उसके बाद एक नोटिस आता है टेररिस्ट ग्रुप का कि 48 घंटे में माफ़ी मांग ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उनको लगा कि वो ये सब करके हमारी आवाज़ दबाएंगे। वो समय और था जब मैं एक स्टूडेंट थी कॉलेज की और अपने आप को कमज़ोर समझती थी। आज मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर हूँ और मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, और जो बच्चे आवाज़ उठाना चाहते हैं उनका साथ भी दूँगी। अब वो हमें रोक नहीं सकते, उनको जो धमकियाँ देनी है, जो डराना है, जो करें, हम नहीं डरने वाले। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, उनको एक्सपोज करेंगे, उनकी ये धमकियाँ नहीं हमें डरा सकती। इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल लिखा है जिसमें उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये उनका राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और किस तरीके से उन पर कार्रवाई जो है वो गलत है। और उनके एक पत्रकार ने भी कहा कि दरअसल ये तो आर्टिकल 370 को हटाए जाने का जो गुस्सा है वो इस सेलिब्रेशन में दिखाई दे रहा है। आपको ये आर्गुमेंट कितना जायज़ लगता है? ये बहुत सिली आर्गुमेंट है, और इंडियन एक्सप्रेस इस चीज़ को अगर ग्लोरीफाई कर रहा है तो इट मीन्स वो एंटी नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स, जिनको मैं ट्रेटर्स का नाम दूंगी, उनको वो लेजिटिमेसी दे रहा है कि ये करना सही है, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। दूसरे पड़ोसी देश जो कि हमेशा इंडिया को दुश्मन की तरह ही ट्रीट किया, हमारे कई जवान शहीद हुए हैं, हमारे कितने जो हमारे करीबी शहीद पूरे पूरे परिवार तबाह हो गए, उनको साथ, उस देश को साथ देना सही है, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद जो बोलेंगे वो गलत है। तो ये वो बच्चों को और बढ़ावा दे रहे हैं। आप तो अपने जम्मू में पढ़ाई की आपने? जी नहीं, जम्मू में की। ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये तो जैसे कि मैंने कहा कि पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो आर्टिकल 370 के बाद का एक रिएक्शन है। क्या आपने पहले भी इस तरह की चीज़ें महसूस की थी जब आप स्टूडेंट थी? तब आप कुछ अब पुराना कुछ याद आता है तो आपको इस तरह पहले भी होता था? ऐसा कुछ नहीं है कि ये आर्टिकल 370 ये जम्मू में JNK में बहुत कॉमन है, यही हम देख से आए हैं, लेकिन तब बोल नहीं पाता है कोई, बोले भी, आवाज़ें भी उठाए, आवाज़ सुनी नहीं जाती कभी जम्मू के लोगों की। और जम्मू क्या, कश्मीर में भी जो नेशनलिस्ट हैं कभी आवाज़ सुनी नहीं गई। और ये नया नहीं है कि आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद ये नई चीज़ें आई है, इन्हें गुस्सा आया है। ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको पूरा आर्टिकल की सारी वैल्यू पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बचपन से मैं देखती आई हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम खुद डॉक्टर बने, खुद ये बचपन से तो सुनी थी ये चीज़ें, मेडिकल कॉलेज में तो ये चीज़ें मैंने फेस की हैं। इन लोगों का जैसे वो लव जिहाद का जो एजेंडा चलता है वो सब भी मैंने देखा है, सब चीज़ें फेस की हैं। तो अब तो हम आवाज़ उठा सकते हैं कि अब भी हम अपनी आवाज़ दबने दें। कहा जा रहा है कि कार्रवाई से होगा कुछ नहीं, इससे तो और रेडिकलाइजेशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो उनको डिफेंड कर रहे हैं,
इनको कब हमेशा उकसाया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था। इस बार अगर इन बच्चों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई होती है तो ये दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे पाकिस्तान का झंडा उठाने की, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की। इनको हमेशा ये इसलिए ये करते हैं क्योंकि इनको कोई डर नहीं है। हम जो मर्ज़ी बोलें, इंडिया में रह के हम दुश्मन देश को सपोर्ट करें, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान का एक भी इंसान हमारे इंडियन क्रिकेटर को सपोर्ट करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होता है। वो लोग नहीं कर पाते जैसे इन्होंने यहाँ किया है। अगर वैसा पाकिस्तान में होता और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते तो सोचिए क्या हालत होती। तो मोनिका जी, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस हद तक करें? मेरा तो ये मानना है कि ये जो बच्चे जो ऐसे नारे लगाते हैं, जो मतलब ऐसी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, तो मेरा ये मानना है कि ये बच्चे देश के लिए ख़तरा होता है। ये आगे जाके स्लीपर सेल्स का काम कर सकते हैं, तो इनके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरा, जो भी ये मीडिया चैनल्स हो गए या इनको सपोर्ट करने वाले लोग, वो इनको और बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और यही बच्चे, इनको फिर लगता है, मतलब जिन माओं के बच्चे बंदूक उठाते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, उनको आप कभी जाके पूछिए कि उनका क्या हाल होता है। तो ये जो लोग उनको उकसाते हैं कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम ये ऐसा एंटी नेशनलिज्म जो भी है कर रहे हो, ग्लोरीफाई करते हैं, तुम सही कर रहे हो, तो फिर ये बच्चे बंदूक उड़ाना भी इनके लिए बहुत, इनको सही लगता है कि हम बंदूक भी उड़ा लें, हम टेररिस्ट भी बन जाए, तो ठीक है, हमारे साथ तो ये लोग खड़े हैं। यही लोग इनको टेररिस्ट बनने के लिए भी मजबूर करते हैं। मोनिका जी, आपने इतना बड़ा कदम उठाया, इस तरह की वीडियो शेयर की, लेकिन ये थ्रेट भी है। अब आपको किसी तरह का थ्रेट, आपने बताया कि थ्रेट मिला, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो आपके साथ हुआ कि कार्रवाई जो हो रही है, केस दर्ज हुआ है, उसकी तरफ से किसी तरह का, या तो ये कहें कि भाई आपको थ्रेट मिला है तो हम आपको सुरक्षा दें, या फिर जो केस दर्ज हुआ है उसमें किसी तरह की मदद, आपने वीडियो कहाँ से आया, वीडियो लेजिटिमेट है कि नहीं है, इस तरह की कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ? नहीं, इस तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जो भी कॉल्स आई गवर्नमेंट की तरफ से, वो यही बोला गया कि हम आपके साथ हैं। दूसरा, अनन्या कैसी है, कहाँ पे है, कश्मीर में तो नहीं है, यही चीज़ें हुई। बोला ये कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियली हमारे हाथ में नहीं आया कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। आपको डर है कि श्रीनगर में जो स्टूडेंट्स हैं उन पर कोई इसकी रिपोर्टेशन इसका हो सकता है? स्टूडेंट्स कौन से, जो हमारे जो नॉन कश्मीरी? हाँ। तो मेरा ये भी कंसर्न है कि जो हमारे नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनकी सपोर्ट में भी ये लोग खड़े हों, क्योंकि वो एक दिन मुझे एक ट्विटर पे डीएम आया, वो बच्ची ने मुझे मैसेज किया, मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हम बहुत डरे हुए हैं क्योंकि इससे हमारा करियर भी जा सकता है, ये लोग हमें फेल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बोल नहीं सकते मैम, हमें से ये सलवार कमीज़ पहनने पे मजबूर करते हैं। इतना डर बच्चों में, वो बच्चे सब डरे हुए हैं। उनको ये लगता है कि हमने आवाज़ उठाई है, हमने गलत किया है। कुछ बच्चों को ये लगता है, क्योंकि वो, मैंने बोला ना, ये जनरेशन वाइज चलता आ रहा है, हमें सहने की आदत पड़ गई है, हम आवाज़ नहीं उठा सकते। अनन्या भी जब आवाज़ उठा रही थी, उसको सप्रेस करने की कोशिश की उसी के बैचमेट्स ने कि जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। आज जब पूरा देश खड़ा, तो आज वो भी बोल रही है कि तुम सही कर रही हो। तो अब केस तो दर्ज हो चुका है जी। आपको किस तरह की तरफ जाती हुई नजर आ रही है चीज़, कि लगातार ऐसा चलता रहेगा या इसको आपको लगता है कि कार्रवाई से कुछ होगा? मुझे लगता है कि कार्रवाई से इस बार कुछ होगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। पहले ऐसा कभी हमारी सपोर्ट में कभी नहीं हुआ था, हमेशा इनका ही साथ दिया जाता था, और इन टीवी में भी डिबेट्स चलती थी, इनको डिफेंड किया जाता था, हमेशा इनको बेचारा बनाया जाता था, इनोसेंट बोल के इनको छोड़ा जाता था। इस बार मैंने पॉजिटिव चीज़ देखी है, और इस बार मुझे होप है कि शायद कुछ बदलाव आए, क्योंकि अगर हम नहीं कंट्रोल कर पाए ना, तो ये लोग हमेशा ग्रो ही करते जाएंगे और ये देश में स्लीपर सेल बनने का एक काम करेंगे, जो देश के लिए भी खतरा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस बार हम लोगों का, जो बच्चे नेशनलिस्ट हैं, जो देश से प्यार करते हैं, देश को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि जो बच्चे एंटी नेशनलिस्ट हैं। और खुलेआम हमें दुख होता है जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि हम अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन जो बच्चे देश को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो गद्दार हैं,
सब कुछ यहाँ से लेते हुए भी उनका दिल बसता है पाकिस्तान में, उनको बचाया जाता है हमेशा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स का साथ दें और एंटी नेशनलिस्ट जो है उनके अगेंस्ट एक्शन हो। इस तरह के आर्गुमेंट्स भी हैं कि इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, रुकेगा तो नहीं, कार्रवाई हो ना हो, क्यों बच्चों का करियर ख़राब किया जाए, क्या उनको छूट नहीं देनी चाहिए? नहीं, इससे रेडिकलाइजेशन नहीं बढ़ेगा। इससे उन बच्चों को मैंने बोला ना, उनको यही लगता है कि हम पे कभी कुछ होगा ही नहीं, ओपनली हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे ये चीज़ें रुकेंगी भी। जब उनको लगेगा कि इंडिया में अगर रहना है तो नेशनलिस्ट बन के ही रहना पड़ेगा, तो वो यही चीज़ें करेंगी। ज़बरदस्ती कोई क्यों टेररिस्ट बनेगा? जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है वो तो टेररिस्ट नहीं बनना चाहेगा कभी भी। जिनके इतने बड़े एम्बिशंस होते हैं, वो डॉक्टर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे कभी कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज वही बच्चे जो थ्रेट्स दे रहे थे, मैसेज करके माफिया भी मांग रहे हैं। गलती हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। डर है उन बच्चों में, अगर कार्रवाई होगी तो ये डर पैदा होगा और दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता कुछ होता ही नहीं। कुछ भी करो, खुलेआम हम कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा भी उठा सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा इंडिया में। JNU में आप खुद देखिए, अगर एक्शन हो लीगली, जैसे लॉ बनाए जाते हैं, अगर ये वो सब फॉलो करें तो दोबारा इन बच्चों की हिम्मत नहीं होगी। आपको डर है किसी तरह? मुझे कोई डर थ्रेट्स तो नहीं, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि अगर डरेंगे तो ये हमें और डराएंगे। डरना नहीं है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न हूँ और ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है इस चीज़ को रोकना, अपनी आवाज़ उठाना। तो डरेंगे तो नहीं। राइट भी है, ड्यूटी भी है। सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्स मिला जी, वो किस तरह का? सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पूरी दुनिया ऐसा लगता है कि आज हमारे साथ है, क्योंकि लोग भी बोलते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। इन चीज़ों से सब लोग तंग आ चुके थे और लोग खुश हुए कि इस बार इनकी चीज़ें सामने आई हैं और दुनिया ने बहुत प्यार दिया। अब तो ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया ही हमारी ताकत है। और इससे ये भी देखने को मिला कि लोगों में नेशनलिज्म भी है, नेशनलिस्ट लोग भी बहुत सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात स्पष्ट है, किसी भी देश की जीत का जश्न मनाना गुनाह है नहीं है, ये अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि अगर आप ऐसे देश के पक्ष में नारे लगाने लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, जिसके साथ भारत ने कई युद्ध लड़े हों, हजारों सैनिक शहीद हुए हों, और उसी के साथ भारत के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, तो बहस की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। ये सरासर देशद्रोह है और मामला यहीं पर खत्म होता है। मोनिका लांगेन ने हिम्मत दिखाई, अब हिम्मत सरकार को दिखानी है, प्रशासन को दिखानी है कि क्या कानूनन जो सही है, जो होना चाहिए, वो होती है या नहीं, फैसला कोर्ट को करना है। नमस्कार।